नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में होगा। तो पराक्रम भाव में बृहस्पति क्या फल प्रदान करेंगे, हम मीन राशि के जातकों के करियर के बारे में बात करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, उनके बारे में बात होगी। विद्यार्थी वर्ग की बात होगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा, उनके विषय में बात होगी। क्या इस समय में योग बन रहा है, क्या दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। मीन राशि के जातक अभी 7.5 के प्रथम चरण में चल रहे हैं, तो इसका भी क्या प्रभाव होगा, कहाँ कहाँ सावधानियां रखनी है, और अंत में मैं कुछ सरल उपाय बताऊंगा जिसे अपना करके आप इस राशि परिवर्तन का बेहतर से बेहतर लाभ ले सकेंगे। तो प्रिय दर्शकों, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपने राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद यानी 3 मई को अस्त हो जाएंगे और 3 जून तक लगभग 1 महीने अस्त रहेंगे। 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। वृषभ राशि में वक्री होना, अस्त होना, ये चीजें चलती रहेंगी। इसका क्या प्रभाव होगा? अच्छा, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और देखिए कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां 12 अंक लिखा हुआ है क्या। यदि 12 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मीन है। बृहस्पति जब तीसरे भाव में आते हैं तो क्या प्रभाव होता है, और आपकी राशि के लिए देवगुरु स्वामी कहाँ कहाँ के हैं, तो लग्न के यानी प्रथम भाव के। अब लग्न क्या दर्शाता है? लग्न हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे मस्तिष्क की जो है उर्वरता को दर्शाता है, हमारा जो नजरिया है, हमारा जो स्वास्थ्य है। लग्न हमारी आत्मा है। और देवगुरु स्वामी होते हैं दशम भाव के, मान सम्मान, राज्य, सुख, पिता का भाव है। यहाँ 2 प्रमुख भावों के स्वामी होते हैं मीन राशि के लिए। इसलिए मीन राशि के लिए बृहस्पति का रोल और बढ़ जाता है। खैर किसी भी राशि के लिए हो, देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ रहा है, और मीन राशि के तो बहुत ही 2 प्रमुख डिपार्टमेंट इन्होंने संभाला हुआ है। अब जब पराक्रम में आएंगे, शत्रु राशि पर आ रहे हैं। वृषभ राशि शत्रु राशि है इनकी। अब पराक्रम में शत्रु राशि पर आना यह क्या है? तो देखिए, एक बात बता दूं आपको कि तीसरा भाव जो है, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में अशुभ भाव कहा जाता है, लेकिन इसी भाव से कुछ अच्छे योग बनते हैं, उपचय भाव भी है। तो यहां पर आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आप मेहनत करने वाले हैं और बहुत ज्यादा प्रयत्नशील रहने वाले हैं। हाँ, संघर्ष रहेगा क्योंकि शत्रु राशि है, तो शत्रु राशि पर होने की वजह से निसंदेह संघर्ष को तो बढ़ा देंगे, परंतु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत अनुकूल हैं आपके लिए। बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह 7वें भाव पर आएगी, जो कि पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए सर्वथा अनुकूल है। जो लोग मीन राशि के जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है और वो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए विवाह योग्य प्रस्ताव आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये तमाम शुभ चीजें जो है बृहस्पति की दृष्टि की वजह से होगी, और बहुत अनुकूल स्थिति तब बनेगी जब बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर आएगी। क्योंकि जब पराक्रम भाव में होंगे तो 3 दृष्टियां बृहस्पति की, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम से सप्तम को देख लिया, सप्तम दृष्टि से नवम भाव अर्थात भाग्य भाव को उन्होंने देख लिया, और लग्नेश और दशमेश का संबंध जब भाग्य भाव से बनेगा तो आपके प्रयत्नों में भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ होगा और भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, आपके मन में परोपकार की भावना का उदय होगा। एक अनुकूल स्थिति यहां बनी। बृहस्पति की जो दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है, वह आपके लिए लाभ के कई प्रसंग लेकर के आएगी। और जो भी आप कार्य करते हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेस में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ भी आप करते हो, वहां से लाभ की स्थिति आपके लिए बृहस्पति बना देंगे। शत्रु राशि में है तो चुनौतियों और संघर्षों के साथ।
मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी सरलता से आपको सब कुछ मिल जाएगा, और कहूंगा तो बेमानी होगी। क्यों? इसलिए होगी कि अभी आप 7.5 में हैं, तो एक शनि का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, राहु का यह गोचर आपके लिए, जब राहु अभी आपके मीन राशि में लग्न में ही है, यह भी आपको कुछ परेशान कर रहे हैं। आगे बात करूंगा इस पर। अब एक एक करके बात कर लेता हूं प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब वालों की। तो देखिए, जो लोग किसी प्रकार के जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां कुछ अनुकूल होंगी। वो इसलिए होंगी कि आपके दशमेश का पराक्रम में जाना, हालांकि अपने भाव से छठे हैं। देखिएगा, गिनिएगा, कैसे बता देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 अपने दशम से छठे भाव में। तो ये दर्शाता है, अच्छा छठा भाव क्या है? शत्रु रोग ऋण का है। तो यह दर्शाता है कि कुछ रोग की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से कार्य में उस तरह का फोकस ना कर पाए आप, और कुछ हद तक जो आपके वर्क प्लेस पे लोग हैं उनके द्वारा समस्याएं खड़ी की जाएंगी, आपके खिलाफ कुछ साजिश करेंगे। ये तमाम चीजें भी साथ में चलती रहेंगी, परंतु फिर भी भाग्य पर बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि की वजह से आपका भाग्य साथ देगा और आपकी पदोन्नति भी होगी। लेकिन 3 मई से 3 जून तक जब अस्त रहेंगे, उस समय में विशेष सावधान रहना है आपको। उसमें परेशानी आएगी और कई बार कार्य में असफलता आपको परेशान करेगी। और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में कुछ परेशानियां आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस में है, उनके लिए स्थिति बहुत अनुकूल है। आपका इसमें भाग्य साथ देगा क्योंकि पराक्रम भाव में है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ता है उनको, नौकरी की अपेक्षा। ये भी उतना ही सत्य है। तो इस समय में जो आपका पराक्रम है वह बढ़ा चढ़ा रहेगा, और अपने पुरुषार्थ की वजह से आप बहुत हद तक भाग्य को अपने पक्ष में करेंगे। लेकिन मीन राशि के जातक बहुत मोर्चों पर परेशान रहेंगे, वह आगे बताऊंगा। बात की जाए दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए अभी मीन राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन उतना मधुर नहीं चल रहा है। कारण को समझिएगा। क्यों? एक तो शनि की 7.5, दूसरी राहु और केतु का यहां संबंध होना। जब राहु यहां है तो केतु यहां है। इस वजह से आपके जो पारिवारिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, उसमें कुछ मनमुटाव, कुछ क्लेश, कुछ वैचारिक मतभेद, जीवन साथी के साथ अनबन, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो वहां समस्याएं, वहां चुनौतियां बनी हुई हैं। परंतु जब बृहस्पति की दृष्टि यहां आएगी उस समय वहां अनुकूलता होगी। लेकिन तब जब बृहस्पति अस्त नहीं होंगे और वक्री नहीं होंगे। अब अस्त कब नहीं होंगे? तो 3 जून से लेकर के 8 अक्टूबर तक का समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए सर्वथा अनुकूल है, अच्छा है। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद पुनः परेशानियां आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। उपाय बाद में बताऊंगा आपको। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए समय अभी प्रतिकूल है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके यहां रही, कर्क राशि है, वहां चंद्रमा की राशि है। आपके जो लव लाइफ है उसमें फ्लक्चुएशंस चल रहा है, और आप एक कंक्रीट डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं कि इसको कैरी फॉरवर्ड करें या ना करें, क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा। मन में संशय, बेचैनी, परेशानी बनी हुई है आपके। और यहां पर जब तक राहु का उपाय नहीं किया जाएगा तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। मैं आपको यहां पर एक सलाह जरूर दूंगा। जो लोग प्रेम जीवन में है, हड़बड़ी में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, आपको मानसिक तौर पर परेशान करने वाला सिद्ध हो सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। विद्यार्थी वर्ग की बात की जाए तो विद्यार्थी वर्ग भी अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, उस अनुरूप उन्हें सफलता नहीं मिल रही। कारण वही राहु की दृष्टि, शनि का यहां होना। इस वजह से विद्यार्थी वर्ग भी बहुत ज्यादा बेचैन है। यहां पर आपको कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता बढ़े। मन में प्रश्न सहज ही आपके आएगा कि एकाग्रता आखिर बढ़ाए कैसे? गुरुजी आपने कह तो दिया कि एकाग्रता नहीं है, पर एकाग्रता बढ़ाए कैसे? तो जो मैं अभी कुछ उपाय दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, वो तो आप फॉलो करेंगे ही। साथ ही विद्यार्थियों के लिए विशेष सलाह, क्योंकि मैं विद्यार्थी वर्ग जो है वो मेरे बड़े करीब है, और मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी अपना अधिकाधिक समय शैक्षणिक कार्यों में ही लगाएं, पढ़ने में ही लगाएं, अध्ययन में, चिंतन में, मनन में लगाएं। हाँ, चिंता कदापि ना करें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको
गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुछ समय ध्यान प्राणायाम में भी अवश्य लगाना चाहिए। यह आपकी एकाग्रता को पुष्ट करेगी। तो एक एक करके हमने समझा इन लोगों के लिए क्या स्थितियां रहने वाली हैं। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, मीन राशि के जातक, शनिदेव का सपोर्ट देखिए 7.5 चल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर मोर्चों पर आपको बुरा फल मिलेगा, कुछ मोर्चों पर आपको अच्छा फल भी मिलेगा। तो जो लोग विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए समय अच्छा है। सावधानी क्या क्या रखनी है ये बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का इस पूरे समय में विशेष ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं जो रोग पकड़ में ना आए पर आप परेशान रहें। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इस समय कमजोर हो सकता है। साथ ही साथ कुछ जोड़ों का दर्द, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, नेत्र से संबंधित समस्याएं भी आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं। दूसरी बात कि इस समय में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और कुछ खर्चे लिटिगेशंस में होंगे, कुछ खर्चे व्यर्थ की यात्राओं में होंगे, कुछ खर्चे यूं ही आप शौक में जो भी आपकी बचत है वो आप खर्च कर देंगे। कुछ खर्च आप अभी अपने स्टेटस को दिखाने के लिए करने वाले हैं। तो यहां से संबंधित आपको एक चेक रखना है कि आप अनावश्यक खर्चों से बचें। ये दो प्रमुख सावधानियां आपको रखनी है। इसके अतिरिक्त जब बृहस्पति अस्त होंगे उस समय में जो लोग नौकरी में हैं और बिजनेस में हैं उनको प्रयासों में कुछ असफलता जो है वो हाथ लग सकती है, उससे निराश नहीं होना है। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है और उसमें बृहस्पति विशेष तौर पे जब बलवान होंगे तो वक्री, देखिए मैंने हमेशा से कहा है और यह मेरा शोध है और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि विवाह स्थान से किसी भी प्रकार का वक्री ग्रहों का संबंध वैवाहिक जीवन में तनाव को उत्पन्न करता है। अभी तो राहु केतु जो हमेशा वक्री रहते हैं वो अभी विराजमान है, गुरु भी जब वक्री होंगे तो उनकी दृष्टि आ जाएगी। तो ये स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, तो वहां भी आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है। अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो जब बृहस्पति वक्री होंगे उस समय में आपको विशेष सावधान रहना है। इस समय में मीन राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा शुभ ग्रहों की चल रही है उनके लिए तो राहत है और उनको परेशान उतना नहीं करेंगे शनिदेव या राहु। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 7.5 ऐसा नहीं है कि 7.5 में सिर्फ अशुभ फल ही मिलते हैं। कई बार 7.5 में जातक अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पर ही पहुंचते हैं। यह निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, योगिनी दशा ये किन ग्रहों की चल रही है। अगर ये शुभ ग्रहों की चल रही है फिर उतनी परेशानी नहीं है। तो ये मैंने इससे बता दिया कि अक्सर आप लोगों से बहुत से जातक पूछते हैं कि गुरु जी जो भी आप शुभ फल बताते हैं हमें उतना नहीं मिल पाता है कुछ, तो उसका कारण क्या है। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, उपाय मीन राशि के लिए जो ग्रह है वो स्वामी ग्रह ही बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति का उपाय तो आपको निसंदेह करना ही चाहिए। हमेशा अपने पास एक पीला रुमाल रखें, मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पतिवार का व्रत करें, केले की जड़ का पूजन करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करें। और एक सलाह अगर आप मेरी माने तो अभी आप अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं और मैंने यह पाया है, यह देखा है कि जो लोग जिनकी खास करके जिनकी जो बृहस्पति से प्रभावित हैं, अगर वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, वैसे तो देखिए कोई भी किसी भी राशि की जातक करे तो उन्हें आशातीत लाभ होता है। और मैं तो सबको सलाह देता हूं कि कुछ समय तो पूजा में, अध्यात्म में आप बिताएं। तो आपको भगवान श्री विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और यदि आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं या संस्कृत पढ़ने में आपको असुविधा होती हो तो भगवान श्री विष्णु के इस महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें, आपको बहुत लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर का मीन राशि के जातक पर क्या प्रभाव होगा और जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहे। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी
यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।